पिछले वीडियो में हमने जो है रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ा। अब हम जो है संक्षारण के बारे में पढ़ेंगे। संक्षारण, संक्षारण क्या होता है? अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कोरोजन, या इसको हम दूसरे रूप में जंग लगना, जंग लगना, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रस्टिंग। जैसे कोई धातु जब मार्केट से खरीद के आती है, चाहे लोहे का सरिया हो चाहे कोई अन्य मेटल हो, तो उसकी सरफेस क्या होती है? चमकीली होती है। जैसे ही वो किसी अम्ल या वायुमंडल की आर्द्रता के संपर्क में आती है तो क्या होती है? संक्षारित होती है। वो क्या होती है? उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? संक्षारण या जंग लगना। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आयरन की रॉड है, लोहे का सरिया है, जब वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करता है, भाई वायुमंडल की मॉइस्चर है, उसमें क्या होगी? ऑक्सीजन होगी। ऑक्सीजन से जब उसकी क्रिया होती है तो क्या बनता है? आयरन का ऑक्साइड बनता है, Fe3O4। ये आयरन ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड। अब बात आती है चांदी। चांदी, तांबा, क्या इन पर भी जो है ये भी धातुएं संक्षारित होती हैं? तो हमारा जवाब होगा हां। तो चांदी पर जो है एक काले रंग की परत, जब चांदी संक्षारित होती है तो इस पर काले रंग की एक परत जो है जम जाती है, और इस तांबे पर हरे रंग की एक परत जो है जम जाती है। ठीक, तो ये रही बात संक्षारण की। तो अब संक्षारण से बचाव के लिए क्या क्या हमको उपाय करना चाहिए कि भाई कोई भी धातु संक्षारित ना हो? तो आम बोलचाल की भाषा में उस पर ग्रीस लगाकर या तेल लगाकर, ठीक। फिर दूसरी बात कि उस पर पेंट चढ़ा करके, ठीक, या फिर इसके बाद मिश्र धातु की एक उस पर जो है लेप चढ़ा दे, परत चढ़ा दे। ठीक है, तो उससे क्या होती है? धातु लंबे समय तक संक्षारित होने से बची रहती है। ये रही बात संक्षारण और संक्षारण से बचाव के उपाय। अब अगला टॉपिक और आखिरी इस पाठ का जो है उसका नाम है विकृत गंधिता, जो लास्ट और अंतिम टॉपिक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो है यूपी बोर्ड की परीक्षा में और सीबीएसई बोर्ड जो परीक्षा मैट्रिकुलेशन की जो है कंडक्ट कराती है,
उसमें ये बारंबार प्रश्न पूछता है कि रेंसिडिटी क्या है, विकृत गंधिता क्या है। विकृत गंधिता, विकृत गंधिता क्या है, इस पर हम बात करते हैं। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी ये क्या होती है, इस पर हम बात करते हैं। पहले समझें कि विकृत गंधिता क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। विकृत गंधिता, विकृत मतलब बिगड़ा हुआ, गंध जिसकी स्मेल खराब हो है। तो ये किसमें होता है, विकृत गंधिता किसमें होता है, तो अब इस पर हम बात करते हैं। जितने भी तेलीय और बसीय, तेलीय या बसीय खाद्य पदार्थ होते हैं, जब उनको लंबे समय तक रख दिया जाता है तो उनका स्वाद और गंध दोनों बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। ये बात समझ में आ रही है। उसी को हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। तो भाई अब इसको हम कैसे बचाएंगे। कोई भी खाद्य पदार्थ जो फैटी है या तेलीय है या फास्ट फूड की चीज है, वो कैसे जो है, अच्छा आप ये जानते हो क्यों ऐसा होता है, क्यों उनका जो है उसमें विकृत गंधिता आ जाती है। अब सबसे बड़ी बात कि जितने भी ऑयली फैटी फूड्स हैं उनमें होता क्या है, वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। क्या होते हैं, उपचयित। क्या होते हैं, उपचयित हो जाते हैं, उपचयित होते हैं, अर्थात उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा उसमें क्या होती है, बढ़ जाती है, जिसके वजह से उनका स्वाद और गंध दोनों क्या होता है, खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है। तो अब भाई उसका बचाव हम कैसे करेंगे। बचाव, प्रिकॉशन, सावधानी क्या रखा जाता है, इस पर हम विचार करते हैं। तो सबसे पहले जो उनकी पैकिंग होती है, जिसमें वो ऑयली जैसे कुरकुरे है, नमकीन है, आलू चिप्स है, हल्दीराम का भुजिया है, ये सब जितने भी हैं इनमें जो है एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट प्रति ऑक्सीकारक, प्रति ऑक्सीकारक क्या करते हैं, उनमें मिला देते हैं। जैसे कौन है, नाइट्रोजन। ये क्या है, एंटीऑक्सीडेंट का ये काम करती है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ठीक है, ये उसको उपचयित होने से क्या करती है, बचाती है। ये रही बात विकृत गंधिता की। और ये एनसीईआरटी कक्षा 10 विज्ञान का प्रथम पाठ संपन्न हुआ। दैट्स ऑल अबाउट।